हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी जो है शाम के 4:30 बज गए हैं और शाम का रूटीन जो है वो शुरू हो गया है। तो जी सबसे पहले जो है सूखे कपड़े उतारे हैं, थोड़े से रह गए हैं वो अलट पलट दिए हैं और अभी मिल्किंग करेंगे और फिर जो है गोबर छत पे चढ़ाएंगे। और भी बहुत सारे काम है, चाय पानी सबका हो चुका है, शाम की जो चाय होती है। तो जी अभी मौसम जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, गर्मी के रूप में फिर से जो है बदल रहा है। 2 दिन तक जो है काफ़ी ठंड रही, मतलब दिन में भी। और अगर दिन में अभी सोते हैं ना तो कपड़े की ज़रूरत पड़ती है ओढ़ने की, मतलब इतनी गर्मी भी नहीं है। बाहर निकल के ही गर्मी पता लगती है घर से, जब हम धूप में थोड़ा निकलते हैं, आंगन में काम करते हैं। तो जी कपड़े कुछ यहाँ पर रख दिए हैं, कुछ मैंने मतलब दोपहर होने से पहले जितने सूख गए थे वो वहाँ पर रख दिए थे दूसरे कमरे में। इनकी तय बनाएंगे बाद में। और फिर अंदर को जो है सारे रूम में झाड़ू भी लगानी है। गुड्डू के पापा गए हैं आरुष को थोड़ा सा उसका मन खुश हो जाए, क्योंकि वो जो है अकेला बोर हो रहा है। उसे जो है नंदनी और आरुषि की काफ़ी याद आ रही है। जब भी वो थोड़ा सा खाली हो या सोकर उठता है तो वो रोने लगता है, बोलता है कि आरुषि कब आएगी। तो चलो जी कोई बात नहीं, धीरे धीरे जो है बच्चे को आदत पड़ जाएगी। और आज जो है माँ को भेजा है मैंने उसके साथ में, क्योंकि माँ चली जाएगी तो मैं घर का जो है काम सारा निपटा लूँगी। माँ गई है, आरुष गया है और ये गए हैं सुनील जी। तो चलो जी करते हैं अपना रूटीन स्टार्ट। कुछ चाचा जी करेंगे, कुछ मैं करूँगी, तो मिलकर जो है सारा काम निपटा देंगे। चलो जी। और बच्चे जो हैं गुड्डू चिंकी अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और पर्दे जो है इधर के मैंने अभी हटाए नहीं, इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग रहा है। चिंकी जो है थोड़ा सा टाइम रोक्सी को देती है। रोक्सी को खिलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो वो अकेली बोर रहती है। और रोक्सी को ना अपना पट्टा मुँह में उठाना बहुत अच्छा लगता है, ये दिखाती हूँ अभी। तो बाल्टियाँ जो है हमारा इंतज़ार कर रही है कब हम आएंगे और दूध निकालेंगे। चलो जी सबसे पहले इसे उतार लेते हैं। कृष्णा भी इस टाइम जो है इंतज़ार करती रहती है कि कब आएंगे दूध निकालेंगे, क्योंकि बच्चा जो है उसे आदत पड़ी रहती है उसी टाइम की। और कृष्णा भी अब तो थोड़ी सी शरारती दिखने लगी है, नहीं तो बड़ी ही सुस्त सी थी। और छोटू के तो कुछ कहने ही नहीं, आप देख ही रहे हैं छोटू भी इतना वो नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा सा बच्चा है एकदम। और अभी बस जो है कृष्णा को दूध पिलाते हैं फिर अपने लिए निकालते हैं। और ये हमारी गाय जो है अभी मुझे ज़्यादा देर तक नहीं बिठाती है, क्योंकि मैं आराम से दूध निकालती हूँ और चाचा जी जो हैं वो जल्दी जल्दी में दूध निकाल देते हैं। अब देखते हैं जितना भी निकालने देगी, बाकी चाचा जी तो है ही फिर इसका दूध निकालने के लिए। तो चलो जी बाल्टी ले लेते हैं, कृष्णा को पिला दिया है। और जब कितने दिनों बाद निकालते हैं ना तो हाथ दुखने लगता है, क्योंकि उधर के भी बहुत सारे काम होते हैं मुझे। और फिर कभी कभार ऐसा होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, तो फिर चाचा जी ही गाय का दूध निकाल लेते हैं। और भैंस का तो पता ही है आपको, भैंस तो मुझे अभी नहीं देती है। जब ये इसकी डिलीवरी हुई थी तब तो मैं इसका निकाल भी लेती थी, लेकिन अब तो मुझे अपने थनों को छूने भी नहीं देती है बिल्कुल भी। इसको जो है साफ़ कर लिया है अच्छे से पानी से दोनों हाथों से और निकालते हैं दूध। किफ़ायती दूध है इनका। अच्छा, दूध निकाल लिया है, अब इसको रख कर आते हैं, फिर भरेंगे तसले में गोबर और चढ़ाना है सबसे ऊपर वाली मंजिल पर। सेकंड फ्लोर पर 2 जीने 2 सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। तो चलो जी इसे रख के आते हैं। और चिंकी तो अपना टाइम पास कर ही रही है
और जो कृष्णा है उसे चाचा जी बांध देंगे और उसके नीचे गाय के छोड़ देंगे। तो जी हमारा यहाँ तक का काम तो हो गया ये कंप्लीट। अपना पट्टा अपने मुंह में ले अपना पट्टा अपने मुंह में टांग लिया। ला मुझे दे दे, रोक्सी ला मुझे। आजकल के कुत्ते भी एडवांस हो रहे मम्मी। ले नूनी मम्मी नु ये ट्रिक भी चिंकी भैया हुए हमारे बनी आती। उश रॉक्सी उश उश भाग रॉक्सी भाग 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 चले जा बाय बाय बाय। अपने रास्ते निकलने चला। यहीं बैठेगी, इसका टिया यहीं है। यहाँ मिट्टी में ठंडक हुई रहा है ना, पानी गिर रहा है। आज बड़े साइज का तसला नहीं उठाया मैंने, क्योंकि जब से मैं बीमार पड़ी थी तब से इतना वजन का काम और ज़्यादा सीढ़ियाँ में मुझसे चढ़ नहीं जाता, सांस फूलने लगती है और घुटनों में दर्द होता है। तो जी इसमें छोटा तसला ले लिया, इसमें डाल लिया मैंने ये ख़राब शराब सा भूस। अब डाल लूँगी इसमें गोबर। तो जी ये सारे काम जो है मैं अपने खुशी से करती हूँ, ना ही कि किसी के प्रेशर में, ना ही किसी चीज़ के उसमें। और ये सब जो है हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें इन्हें करने का हक है। और भारतीय संस्कृति में क्या होता है कि हर महिला को सारे काम करने चाहिए। तो जी मैं बस यही कहना चाहूँगी कि नेगेटिव कमेंट मत कीजिए कि गोबर में ऐसे याद दे लेती है, साफ़ सफाई नहीं रखती है। ग्लव्स का सारा गाय का गोबर शुद्ध माना जाता है। डुब्बा चले ढंग का धुआ था क्या इसमें, देख ले हर वक्त मजाक के मूड में रहे हर किसी के साथ में। लेकिन वे सही क्या है, मजाक मजाक में रहे। बारिश होगी, बताओ अभी बारिश होगी। ये है ईंडवा और इसके सहारे से ये सिर पर धर के जागा, नहीं तो तसला जो है फिसलने का डर लगा है। और ये टटरा जो है ये दबजा भी और दुख है भी, तो इससे जो है बहुत फायदा हो। इसे ईंडवा कहे देसी भाषा में हमारी। तो जी मैं आप सबसे जो है कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ अपने दिल की, जिसे मैं कई दिन से सोच रही थी। अगर अपने घर के काम करने में अनपढ़ गवार वाली बात है तो ये कौन सी बात हुई। अगर मैं अनपढ़ गवार हूँ चलो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने घर को अच्छे से संभाल भी रही हूँ, ला भी रही हूँ, अपने बच्चों की केयर भी कर रही हूँ, सब कुछ मैं मैनेज कर रही हूँ। 2-3 जने मेरे पास में जो है, मेरे जो है पेरेंट्स भी हैं, तो उन्हें भी जो है अच्छे से उनका भी ध्यान रखती हो। तो इसमें अनपढ़ गवार वाली कौन सी बात आ गई। तो कहने वाले तो कुछ भी कहकर चले जाते हैं, पर मैं तो एक बार ये कहूँगी कि कहकर करके दिखाइए, तब मैं मानूँगी जो लोग ये बातें बोलते हैं। और ये हमारे घर का काम है, यही तो काम है मुझे, तो मैं नहीं करूँगी इस काम को तो कौन करेगा। उम्र का तकादा और उम्र के हिसाब से ही सारे काम होते हैं। और जब से कोविड चला था ना, 2 बार हो चुका है मुझे भी, तो जी इसने जो है पूरी बॉडी की जान जो है वो निकाल दी है। बस अब तो दिखावे के लिए है सिर्फ। इतनी ज़्यादा सांस फूलने लगी है अब तो, बहुत ज़्यादा। और ठंडी चीज़ बर्दाश्त नहीं। अगर ठंडा रायता भी खा लिया ना तो खांसी जुकाम इतनी जल्दी से होता है, इन्फेक्शन भी बहुत जल्दी से होता है। तो जी फिर भी काम तो करने ही है सब कुछ अपने घर के, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो जी हो गया एक तसले में काम, और बाकी जो बचा हुआ है वो कूड़े में चला जाएगा, क्योंकि वो पतला गोबर है, वो पातने लायक नहीं है। थोड़ा थोड़ा ही पातना है अब तो यहाँ से जो बस। मैं निकाले खाट, क्योंकि अब हम बाहर पढ़ के सोएंगे नहीं सोएंगे। मम्मी कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? मैं तो ये पुदीना जो मैंने परसों धोया था ये सूख गया है। अब इसका पाउडर बनाने का टाइम आ गया है। ये देखो बिल्कुल कुरकुरा हो रहा, मतलब हाथों से मसलने से एकदम पाउडर बन जाएगा इसका। और कुछ ये बना रखा मैंने उससे पहला, और इसमें ही थी वो लकड़ी जो गले में अटक गई थी। नू कह रहे थे गुड्डू के पापा नू गले में अटक गई, और जबकि मैंने उसे बारीक छलनी में छान रखा था। तो चलो जी कैसे बनाते हैं हम देसी तरीके से। और ये कई कई साल तक रखा रहा है ना तो ख़राब नहीं होता। ये देखो
बढ़िया एकदम कुरकुरा हो रहा। और इसी छलनी में ये साथ के साथ छन भी जाएगा और जो डंडियाँ हैं वे ऊपर रह जाएगी। देखो ये निकल गया, डंडी निकली इसमें तो। डंडी निकली है, लेकिन मैं इसे एक बार और इस वाली छलनी में छानूंगी। ये ब्रीक वाली छलनी है, देखो। एक प्लेट और ला दे, ठीक है। अभी इसको मैंने बारीक छलनी में छानना शुरू कर दिया है और ये हो गया एकदम बारीक पाउडर, ये देखो। और मट्ठा में, दही में ये काफ़ी टेस्टी लगता है, ठंडा भी रहता है गर्मी के मौसम में पुदीना। और इसकी हम जब पुदीने की वो नहीं होती ना, कभी भी चटनी बनाने का मन हो तो तब चटनी बना ले इसकी, हरी मिर्च डाल लो और पुदीने की चटनी बनाओ। पुदीने की चटनी कितनी मुश्किल है ना। तो घर पे ही पुदीने की जुट्टी लाओ और सुखाओ और पुदीने का पाउडर बनाओ। ये हो गया तैयार। पुदीने का पाउडर मैंने बना दिया है और उसे एक डिब्बी में जो है रख दिया है स्टोर करके। छोटी ही डब्बी थी मेरे पास में पिंक से कलर की, जो बच्चों के टिफ़िन की होती है, उसमें ही कर दिया है। अभी कोई जब डब्बा रिझ जाएगा या फिर कांच का कोई भी पोट रिझ जाएगा ना, तो फिर उसमें डाल दूँगी उसे। यहाँ पर गुड्डू जो है अपनी तैयारी कर रही है अगले एग्ज़ाम की। और दोनों ना एक जगह नहीं रह सकते बिल्कुल भी, क्योंकि दोनों का एक रूम में बैठकर जो है झगड़ा हो जाता है। और चिंकी बैठी है दूसरे वाले रूम में, जहाँ पर मैंने टेबल लगाई है आज, वो वहाँ पर बैठकर अपनी तैयारी कर रही है। चाचा जी, पिताजी छोटे बच्चों के बिना जो है बोर हो जाते हैं। चाचा जी वहाँ पर बैठे हुए टाइम पास कर रहे फ़ोन के सारे, नहीं तो शाम के टाइम नंदनी को घुमाने के लिए एक राउंड ज़रूर लगाते थे। जो गाँव की लोकल दुकान है वहाँ तक फ्रूटी या फिर मतलब छोटी सी टॉफ़ी हो, कुछ भी हो, उसे लेके ज़रूर जाना था उन्हें। और पिताजी तो पूरा दिन जो है अपना गाय की सेवा में लगे रहते हैं। तो चलो जी, अभी जो है 6:30 बज गए हैं, फिर बनाऊंगी खाना। उससे पहले जो है आज बहुत सारे कपड़ों की मैंने की थी धुलाई, तो उनकी जो है करनी है तय बनानी है। और अभी उस वाली अलमारी में जो है सारे कपड़े अस्त व्यस्त है, वो भी संगवाने हैं, लेकिन आज इनकी तय बनाकर रख दूँगी। और कल अगर मेरा टाइम लगा तो कल उसमें अलमारी में संगवाऊंगी, क्योंकि जो नए कपड़े लेकर आई थी वो सब मैंने उठाकर संगवा कर रख दिया है अलमारी में सेफ्टी से। क्योंकि एक दिन बिल्ली ने जो है कपड़ों पे गंदा कर रखा था और मन ख़राब हो जाता है जब ऐसा काम हो जाता है। तो चलो जी, रखते हैं इन कपड़ों की तय बनाकर। और जो कपड़े जो हैं प्रेस के हैं वो अलग निकाल देंगे। ये कपड़े जितना यहाँ पर टीला लगा हुआ है ना, ये आज धुले थे, तो इनकी तय बनाकर रखते हैं। इसमें मैं ये मैट्रेस प्रोटेक्टर भी है, तो इसे भी जो है, इससे चद्दर फिसलती है ना, तो इसलिए मैं इसे भी उठाकर रख दूँगी धोकर। तो चलो जी, ये सब चीज़ें रख देते हैं जिसके कपड़े जहाँ पर रखे जाते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन खाना इसी के बाद में बनाऊंगी जब तक माँ और ये भी आ जाएंगे। कपड़ों की तय मैंने बना दी है। तो जी यहाँ तक का जो है सारा काम निपट गया है। अभी गुड्डू बोले मम्मी खाने में क्या बनाओगे, तो मैंने कहा बोल क्या बनाऊँ। तो बोल रही है कि प्याज और टमाटर की चटनी बना लो। मैंने सोचा पुदीने की बताओगी भाई, पुदीना तो सुखा लिया, लेकिन हरा पुदीना मेरे पास है नहीं। फिर कह रही नहीं, प्याज और टमाटर की चटनी बनाओ। तो चलो जी, बनाते हैं कुछ खाने के लिए। मैंने सोच लिया है, माँ तो अभी तक आई नहीं, मैंने सोचा कि दलिया बना लो, कई दिन हो गए हैं दलिया खाए हुए। गुड्डू बोली हाँ ये भी ठीक है आइडिया। और कुछ और भी बना लूँगी रोटी के साथ में, क्योंकि रोटी तो ज़रूर सेकनी पड़ेगी, दलिया में जो है काम भी नहीं चलेगा। तो जी दूध गर्म हो गया है और चलो इसका ध्यान रखना पड़ेगा जब तक ये बनेगा, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि इसमें उबाल बहुत आते हैं। और इसको मैंने ना थोड़ी ही देर पहले भिगो कर रख दिया था, ये फूल गया अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इस वीडियो का यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ में। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद।